भाई जी खैरियत। एंड होने वाली है और आधे घंटे तक। जैसे आपने इमरान खान के मुताबिक बहुत सारे फामशे किए और उसकी नाकामी और हुकूमत की नाकामी का जिक्र किया, वो तो सारे मामला हो गए। अब इसके बाद नए सेटअप की बात हो रही है, नए इलेक्शन की बात हो रही है, तो अगला सियासी मंजरनामा या पाकिस्तान के हालात क्या हैं उसके मुताबिक आपको की रोशनी में क्या चलें हम देखते हैं, इंशाल्लाह आप घंटे के बाद आ जाइएगा। इलेक्शन होंगे, जी नया सेटअप बनेगा या ये कि जो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उस तरफ जाएंगे इलेक्शन की तरफ जी जाएंगे। इसके बारे में भी रोशनी में आपका जी बेहतर। ओके अल्लाह। अब इलेक्शंस होने को हो भी सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन हो भी जाए तो भी पाकिस्तान की जो हालत है ना, मैं कहना नहीं चाहता, हम बस अंधेरों में डूबते चले जाएंगे। क्यों? जब तक कि हम शिर्क और इसकी इक़साम से इस मुल्क को पाक नहीं करेंगे ना, तब तक अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। अब ये भी एक तरह से आप कह लें कि एक मुनाफिक की तरह की हरकतें हैं कि हम एक तरफ अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं और अल्लाह वाहिद है, लेकिन दूसरी तरफ हम जो है वो चौकों में चौराहों में तस्वीर भी लगाएंगे, बुत भी लगाएंगे आर्ट और कल्चर के नाम पे, और यानी आप कह लें तो कायज़ आदम के स्टैचूज़ बना के रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हैं तो वही शिर्क और उसकी इक़साम है। तो ये अब हमारा भी यहाँ पे ना डबल स्टैंडर्ड आ गया है कि एक तरफ हम कहते हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और दूसरी तरफ हमने वही शिर्क की चीज़ें जो हैं वो फैलाई हुई हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का पे उन्होंने बुत तोड़े, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में वो बुत तोड़े, तो उन्होंने बेसिकली वो सरज़मीन को पाक किया। तो इसी तरह जब तक हम इस मुल्क को शिर्क से पाक नहीं करेंगे ना, तो अल्लाह की मदद भी नहीं आएगी। तो जब तक अल्लाह की मदद ही नहीं आएगी तो जो मर्ज़ी प्लान बना लें, जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए, वो कभी भी कामयाब नहीं होने वाली। और ये हालात जो है ना पाकिस्तान के, पाकिस्तान अंधेरों में डूबता चला जाएगा। इलेक्शंस हो भी जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं होंगे तो भी वही सिलसिला है। कब आएगा इसमें पाकिस्तान में तरक्की करनी है, और जैसे आपने बताया था ना कि सांसद है उसको 30% टाइम मिलेगा। 30% वो परफॉर्मेंस का टाइम था। अब अगर आप देखें तो ठीक 30% के बाद कोरोना वायरस आ गया। अगर आप इमरान खान की हुकूमत को लगाएं, 5 साल का 30% बनता है कोई तकरीबन 1.5 साल बनता है, 18 महीने। तो जुलाई में अगस्त में उनकी हुकूमत आई, तो अगर आप देखें तो वो मार्च में पाकिस्तान में कोरोना वायरस एंटर हो गया। तो उसके बाद इमरान खान को परफॉर्मेंस दिखाने का मौका ही नहीं मिला कभी। और फिर उसके बाद वो पीडीएम बन गई, अपोजिशन जो थी उन्होंने मसले मसाइल खड़े करना शुरू कर दिए। इवन इमरान खान के पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बन गई। और ये भी ड्रीम्स में सारी वो अगर आप देखें तो वो सारा कुछ मेंशन है कि इमरान खान के एलाइज उसको प्रेशराइज़ करते हैं, उसके अंदर उसकी पार्टी में ग्रुप बंदी हो जाती है। तो आप देखें तो इमरान खान के उतरने की जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि एलाइज उसको छोड़ गए और उसकी पार्टी में अपने ग्रुप्स बन गए। तो जिसकी वजह से एक ग्रुप अलहदा हो गया, तो इमरान खान मेजॉरिटी खो गया और वो उसकी हुकूमत चली गई। तो अब हालात कब सही होंगे? अब मैंने ये 2015 में एक शख्स थे उनसे ये अपना ड्रीम शेयर किया था कि शुरू में थोड़े से लोग बिलीव करते हैं, फिर उनकी तादाद ज़्यादा होती है, फिर इवन कुछ बड़े लोग, फिर इवन मीडिया के लोगों तक बात जाती है, फिर करते करते पॉलिटिशियंस, फिर हाई रैंक के ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, इस तरह से। तो फिर वो बात करते करते आर्मी चीफ तक पहुंचती है। तो जब आर्मी चीफ को ड्रीम्स
का पता चलता है, वो सुनते हैं, तो उसके बाद हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में जाते हैं और विटनेस देते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के मामले में किसी से झूठ नहीं बोल रहा और उसके ख्वाब सच्चे हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि अल्लाह ने उसको ख्वाबों में दिखाया है। तो उसके बाद आप कह लें कि पाकिस्तान आर्मी बोल्ड स्टेप उठाती है और जो ड्रीम्स में सारा कुछ होता है कि शिर्क से पाक करना है मुल्क को, फिर वो अल्लाह की मदद आती है, तो वो फिर उसके बाद ये सारा आप कह लें कि सेटअप भी चेंज होगा और सारा कुछ होगा और फिर उसके बाद जब हम शिर्क से पाक करेंगे इस मुल्क को तो तब अल्लाह की मदद आएगी और फिर पाकिस्तान जो है ना वो तेज़ी से तरक्की करता है, इतनी तेज़ी से तरक्की करता है कि इंडिया पूरी कोशिश करता है रोकने की। और इवन मैंने ड्रीम्स में देखा है कि इवन वेस्ट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो बड़ी पस्त कौम हुआ करती थी और आज ये दुनिया को लीड करने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान ऐसे अल्लाह की रहमत से तरक्की करता है। तो ये बस एक ड्रीम है जिसमें ये कैसे ड्रीम फैलते हैं और उसके बाद कैसे यानी चेंज आती है और जब तक वो आर्मी चीफ तक बात नहीं पहुंचती, उनको विटनेस नहीं मिलती, तब तक वो आप कह लें कि हालात। बहुत सारे लोग जो है इस बारे में इस तरह ख्वाबों को आपस में इकट्ठा करते हैं कि जैसे बात साथी नवाज शरीफ आने वाला है तो उसकी मौत हो जानी है, खान साहब का टाइम पूरा हो गया, तो बात साहब नवाज शरीफ की मौत के बाद हालात जो है वो उस तरफ चले जाएंगे, तबाही बर्बादी की तरफ चले जाएंगे, उनके हालात ख़राब हो जाएंगे, इंडिया की तरफ से हमला हो जाएगा। बस यहाँ उसके बाद आगे किस तरीके से जैसे अब एक ये भी तो पॉसिबल है कि खान साहब की दोबारा फिर हुकूमत आ जाए, क्योंकि पॉपुलरिटी उनकी अभी तक बरकरार है, दोबारा हुकूमत है 30% टाइम उनको फिर मिले, ठीक है, एग्जैक्ट 30% टाइम मिलने के बाद वो रिज़ाइन कर रहे हैं खुद, जैसे कि कामयाब नीचे के वो खुद रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद रिज़ाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये सारे मामला। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान दोबारा आएंगे। अगर दोबारा आ भी जाए ना तो वो जिस तरह पहले नहीं कामयाब हुए वो दोबारा भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो जो उन्होंने शिर्क किया है उसकी वजह से अल्लाह की मदद तो नहीं है साथ। तो और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा कभी आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। पर कासिम भाई वो जो ड्रीम है आपका 2015 का, जिसमें आने वाले 13 सालों या 13 सालों का लिखा है, उनमें मैं अपने वादे पूरे कर दूँगा, तो वो 15 से 13 साल स्टार्ट हो रहे हैं, जब अल्लाह की मदद आएगी तब वो 13 साल स्टार्ट होंगे, 15 से स्टार्ट हो 2028 तक है। नहीं, वो मेरे ख्याल से जब अल्लाह की मदद आएगी उसके बाद के होंगे जी, जिसमें आप कह लें कि 7 साल पीस के, फिर 4 साल जो जंगों के होते हैं वल्लाह आलम, कुछ इस तरह से। या अगर आप देखें तो जो जंगों के बाद पीस टाइम आएगा 7 साल और फिर 7 साल, वो 13-14 साल बनेंगे शायद, वल्लाह आलम। तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें कि, क्योंकि बाज़ ड्रीम्स जो होते हैं ना वो सिंबॉलिक होते हैं, तो वो कब स्टार्ट होता है और कब सब कुछ होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये वर्डिंग थी कि आने वाले 13 सालों में कि नहीं, आने वाले 13 सालों में अल्लाह ने वो वर्डिंग यूज़ नहीं थी की कि मैं 13 सालों में, या वो 13 साल कुछ भी हो सकते हैं और कब से स्टार्ट हो सकते हैं वल्लाह आलम। ऐसा तो कोई ड्रीम आया आपको कि अगर आप कहते हैं उनको अल्लाह ताला ने असल में जो सजाई दी है कि उसने शिर्क किया था, अगर वो शिर्क से तौबा कर ले तो क्या फिर कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी है? पॉपुलैरिटी तो उसकी है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी तौबा करेगा, क्योंकि उसकी एक मेन रीज़न ये है कि, और मैंने काफ़ी अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे भी यही कहा कि इमरान खान कभी इन ड्रीम्स पे बिलीव नहीं करेगा। उसकी एक वजह ये है कि अगर वो ड्रीम्स पे बिलीव करता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने जो सजदा किया था कब्र को, उसने अपनी वाइफ की वजह से किया था, कि वाइफ ने उसको कन्विंस किया उस काम के लिए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी वाइफ को कह रहा है कि यार कि तुमने मुझे गलत रास्ता दिखाया और मैंने कब्र को सजदा किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन ड्रीम्स के पीछे अपनी वाइफ के अगेंस्ट जाएगा। तो ये एक वजह है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी कोई तौबा करे, क्योंकि अगर वो तौबा करता है तो इसका मतलब ये कि उसकी बीवी ने उसको गलत रास्ता दिखाया। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने वाइफ के इस तरह से अगेंस्ट जाएगा। दूसरा कासिम भाई, जो माफ़ी होगी, अब अक्सर लोग जब यानी जैसे दोस्त या कुछ कज़न वगैरह भी हैं PTI, तो वो कहते हैं उसका इंफरादी खेल है, तो वो शायद उस वक्त उसने माफ़ी कर ली और उसका और अल्लाह का माफ़ी, उसकी माफ़ी क्यों चलेगी क्लियर करें। मुझे अल्लाह ने ड्रीम्स में क्लियरली तौर पे कहा था कि जिस तरह उसने पब्लिकली सजदा किया है उसी तरह पब्लिकली ही वो तौबा करेगा तो ही उसकी तौबा कबूल होगी। और वो एक मुल्क का लीडर है और वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, और अल्लाह ने यहाँ तक कहा कि किसी आलिम में इतनी यानी नहीं हुआ कि वो वक्त के खलीफा के पास यानी वक्त का जो वज़ीर आज़म था उसके पास जाता और उसको कहता कि आपने कब्र को सजदा किया, आप तौबा करें, आप इस मुल्क एक इस्लामी मुल्क के सरबराह हैं और आपने शिर्क अकबर किया है। तो आप देख लें किसी आलिम ने कोई यानी इस तरह से इमरान खान से नहीं कहा। तो आप बात क्या करें? हाँ, तो वो जब तक पब्लिकली उसको माफ़ी नहीं ना मांगेगा अल्लाह से, तब तक उसकी तौबा कबूल भी नहीं होगी, क्योंकि उसके बहुत से फॉलोअर्स हैं। अगर आप देखें तो इमरान खान के सजदा करने के बाद उसके बहुत से फॉलोअर्स ने उसको डिफेंड किया है, यानी वो डिफेंड कर रहे हैं, यानी वो शिर्क फैला रहे हैं कि कब्र को सजदा करना जायज़ है। तो ये चीज़ एक इस्लामिक मुल्क में फैलाई जा रही है कि जो कब्र को सजदा करेगा वो शिर्क नहीं करेगा, यानी अल्लाह को छोड़ के किसी और को सजदा करना शिर्क में नहीं है। तो ये तो वो शिर्क फैला रहे हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो एक लीडर शिर्क फैला रहा और अल्लाह उसको यानी क्या कहते हैं कि ऐसे ही वो तौबा उसकी कबूल कर ले? ऐसे नहीं होगा। वो पब्लिकली तौबा करेगा, अपने फॉलोअर्स को भी बताएगा कि ये मैंने शिर्क किया और आप भी जो है ना वो इससे बचें। इसमें वो एक और क्वेश्चन भी है, डॉक्टर साहब ने भी बात की थी ताकीमीर साहब से, उन्होंने कहा कि मौलाना ताकीमीर साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा, तो उसने कहा है कि मैंने बोसा की उनके हेल्प, वो जो है ना फॉलोअर जो है उसके इमरान खान के, वो भी यही बात कहते हैं वो तो उसने सजदा की नहीं, उसने तो बोसा किया और वो क्या कहते हैं हराम है, शिर्क। जी जी, अब उसका मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है। उसमें इमरान खान ने खुद कहा हुआ है अपनी स्पीच में कि जो कोई अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे सर झुकाएगा तो वो शिर्क करेगा। यानी ये इमरान खान अपने ही अल्फाज से फिर मुकर रहा है कि वो ऐसी कोई मुझे आप पोजीशन बता दें कि जो क्या वो ज़मीन इतनी पाक थी कि उसको वो चूमना पड़ गया और सामने कब्र है, तो वो बच्चा तो नहीं है। और वो लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं कि जी मैं वो कह दूंगा कि मैंने ज़मीन को चूमा। कोई यानी आप बता दें कि ये किसी सहाबा ने ऐसा कोई काम किया, तो ये सिर्फ वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और अल्लाह के अलावा किसी और के आगे सर झुकाना जो है ना वो शिर्क है। अब एक मैं इधर फिर बोल रहा हूँ कि वल्लाह आलम वो नबी का किस्सा है या किसका है। तो एक काफिर बादशाह होता था, तो उनके दौर में ना एक शख्स थे, वो बुतों को सजदा नहीं थे करते, उनको मानते नहीं थे। तो उन्होंने फिर दरबारियों से एक प्लान बना के कहा कि जब ये शहर से बाहर से शहर में दाखिल होगा तो हम दरवाज़े को नीचे कर देंगे और उसके सामने बुत रख देंगे, और जब वो झुक के
आगे जाएंगे दरवाज़ा तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये इन्होंने बुत के आगे झुक गए हैं और हम प्रूफ कर देंगे कि जी इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये काफरों ने मेरे खिलाफ ये चाल चली है तो वो आगे झुकने की जगह पीछे झुके और फिर आगे दरवाजे में एंटर हुए, लेकिन वो बुत के आगे नहीं झुके। तो ये बातें करना कि ज़मीन को चूमा था, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। यही वजह है कि इमरान खान नाकाम हुआ कि वो लोगों को तो बेवकूफ़ बना सका, लेकिन अल्लाह को तो नहीं। तो अल्लाह की जब उसके साथ मदद ही नहीं थी तो आप देख लें इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी उसके साथ सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम पे नाकाम होता चला गया। इवन मुझे जो जब इसकी हुकूमत गई थी 10 अप्रैल को, तो मुझे 15 अप्रैल को ड्रीम आया कि इवन इमरान खान अर्ली इलेक्शन करवाने में भी कामयाब नहीं होता। तो ये ड्रीम मैंने तला भाई से शेयर कर दिया, उन्होंने वीडियो बना के अपलोड कर दी। तो मैं कहूँ ये क्या इन्होंने कर दिया। तो अब हर रोज़ वो न्यूज़ आ रही हैं कि वो 72 घंटों में इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, 48 घंटों में हो जाएगा, 24 घंटों में। मैं उधर से डरूँ, मैंने कहा यार अगर इलेक्शन हो गए तो मेरा तो वो ड्रीम गलत साबित हो जाना है। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह तू ही कर, कोई हिकमत लड़ा। तो मैं तो ये ड्रीम शेयर हो चुका है, अब तू ही इस ड्रीम को सच्चा साबित कर सकता है। तो वो जैसे वो 1.5 साल जिस तरह गुजरे वो अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ तक कि 14 मई डेट भी अनाउंस हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी अपने कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि कभी ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया और वो इस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ, तो वो इलेक्शन ही नहीं हुए। तो यानी आप देख लें कि ये ड्रीम इतने सच्चे हुए हैं कि इमरान खान इतने प्रेशर के बावजूद अर्ली इलेक्शन करवाने में भी कामयाब नहीं हो सका। तो अगर नहीं हो सका तो इसका मतलब ही ये है कि उसके साथ अल्लाह की मदद है ही नहीं, और वो अल्लाह ने अपनी रहमत से, अपनी मदद से वो ड्रीम सच्चा कर दिखाया कि इमरान खान अर्ली इलेक्शन भी कामयाब करवाने में कामयाब नहीं हो सका। तो ये सब बातें हैं कि जी ज़मीन चूमी, ये किया वो किया, अल्लाह को कोई इस तरह से नहीं कर सकता।